अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने लिया आला सतही जायजा इजलास। तुमड़ी हेटी बैरेज की तामीर में तेजी लाने की दी हिदायत। बच्चों की गोद लेने के मामले में वालिदैन को इंतहाई एहतियात बरतने की जरूरत। अवामी मकामात पर माओं के लिए फीडिंग मराकज़ और बच्चों की देखभाल के इक़दामात में तेजी। वज़ीर महकमा अतफ़ाल सिद्दीक़ा का बयान। साबिक़ वज़ीर टी जीवन रेड्डी ने मेडीगड्डा मरम्मत में ताख़ीर और तुमड़ी हेट्टी बैरेज पर हुकूमत को बनाया निशाना। हुकूमत पर अवाम को गुमराह करने का लगाया इल्ज़ाम। अनाज की खरीदारी में हुकूमत की लापरवाही के खिलाफ BRS की तहरीक का आगाज। यादाद्री भुवनगिर के तुर्कापल्ली मंडल में अनाज की खरीदारी के मुतालबे पर BRS की क़यादत में धरना। भद्राद्री कुत्तागुड़म जिले में एक फॉरेस्ट बीट ऑफिसर ACB की जाल में। ACB और इदारों ने 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए बीट ऑफिसर को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। तेलंगाना की DGP शिवधर रेड्डी वजीफे पर सुबुकदोश। RBBR पुलिस एकेडमी में सीनियर अफसरान ने बाज़ाब्ता तौर पर किया अलविदा। CV आनंद होंगे नए DGP। इस साल नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस के लिए लाजमी AOR इम्तिहान। सुप्रीम कोर्ट ने अगले साल तक कर दिया इम्तिहान को मंसूख। और हज की फिजाई किरायों में इजाफा कम से कम रखने की गई कोशिश। मरकजी वज़ीर बराए इक़लीदी उमूर किरण रिजिजू का ऐलान। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत में आपाशी और पीने के पानी की फराहमी में तुमड़ी हेटी बैरेज की स्ट्रेटेजिक उफादियत बताते हुए इसके तामीराती काम में तेजी लाने की हिदायत दी है। एक आला सतही जायजा मीटिंग में वज़ीर आला ने आपाशी के वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी के साथ आपाशी इंजीनियरों और माहिरीन के साथ प्रोजेक्ट के तकनीकी पहलुओं का जायजा लिया। अफसरान ने मुजवजा बैरेज की ऊंचाई और पानी के इस्तेमाल की सलाहियत पर एक तफसीली प्रेजेंटेशन दी है। उन्होंने बताया कि रियासत पर वाला प्रोजेक्ट पर पहले ही तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं और कई हिस्सों में 71.5 किलोमीटर नहर का काम मुकम्मल हो चुका है। माहिरीन ने बैरेज को 150 मीटर की ऊंचाई पर बनाने की सिफारिश की और कहा कि इससे मौजूदा बुनियादी ढांचे का मौसर इस्तेमाल करते हुए कम से कम 100 करोड़ मकब फुट TMC पानी का इस्तेमाल मुमकिन हो सकेगा। उन्होंने कहा है कि अगरचे महाराष्ट्र पहले 148 मीटर की साख्त पर रजामत हुआ था, लेकिन 150 मीटर का डिजाइन जमीन के डूबने के खदशात को कम करने और कम लागत पर पानी की नक्कासी को यकीनी बनाने के दरमियान तवाजुन बरकरार रखेगा। वज़ीर आला ने यकीन दिलाया कि मुजवजा ऊंचाई से महाराष्ट्र में कोई अहम इलाका ज़ेर-ए-आब नहीं आएगा और उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो रियासत मुआवजा देने के लिए भी तैयार है। प्रोजेक्ट की उजलत को दोहराते हुए रेड्डी ने तेलंगाना के किसानों की जानिब से मरकजी वजीर से अपील करने को कहा है। इसके अलावा उन्होंने अफसरान को मानसून शुरू होने से पहले मेडीगड्डा बैरेज की बहाली से मुतालिक जियो टेस्टिंग, अराजियाती जांच के कामों में तेजी लाने और इसे मुकम्मल करने को यकीनी बनाने की हिदायत दी। हैदराबाद में काचीगुड़ा बस टर्मिनल और काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर एक अहम तकरीब के दौरान रियासती महकमा अतफाल व बहबूद की वजीर सिद्दीक़ा ने कहा कि बच्चों की तदक गोद लेने के मामले में वालिदैन को निहायत मोहतात रहना चाहिए। उन्होंने MLA कालीरू वेंकटेश के हमरा काचीगुड़ा बस टर्मिनल में उमावाड़ी माँ के दूध पिलाने फीडिंग मरकज का इफ्तिताह किया, जबकि काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर बच्चों के दित्तक मरकज का भी आगाज किया गया। वजीर सिद्दीक़ा ने बताया है कि सुमक्का सारक्का यात्रा के दौरान
दौरान माओ को पेश आने वाली मुश्किलात पर उन्होंने खुद तवज्जो दी थी। इसी के पेश नज़र अब अवामी मकामात, हुजूम वाले इलाकों, बस टर्मिनल्स, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर माओ के लिए फीडिंग मराकज़ कायम करने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि जो अफराद बच्चों को गोद लेना चाहते हैं वो ICDC से रुजू करें ताकि वो अपने ख्वाब को कानूनी और महफूज तरीके से पूरा कर सकें। इस प्रोग्राम में हैदराबाद की जिला कलेक्टर प्रियंका, महकमा अतफाल व बहबूद के अफसरान, रेलवे हुकाम और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। जिले जगतियाल के BRS पार्टी दफ्तर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक़ वज़ीर और BRS के रियासती जनरल सेक्रेटरी T जीवन रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि मेडीगड्डा बैरेज की मरम्मत में गैर ज़रूरी ताख़ीर की जा रही है और इसके पस पर्दा सियासी साजिश कार फरमा है। इस मौके पर जिला परिषद की साबिक़ चेयरपर्सन दावा वसंता और जिला परिषद नायब चेयरमैन हरी चरण राव भी मौजूद थे। जीवन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के लिए प्रणहिता नदी के पानी को इस्तेमाल में लाने के लिए साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दूर अंदेशी के साथ कालेश्वरम प्रोजेक्ट तामीर किया, जिसके जरिए रियासत भर में आपाशी और पीने के पानी की फराहमी मुमकिन हुई। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से तुमड़ी हेट्टी पर 152 मीटर ऊंचाई की मंजूरी न मिलने के बाद मेडीगड्डा मुकाम पर बैरेज तामीर किया गया, जहां तकरीबन 300 TMC पानी की दस्तयाबी मुमकिन है और 8 माह तक पानी फराहम किया जा सकता है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि मेडीगड्डा में 2 सुतूनों के बैठ जाने के बावजूद हुकूमत ने फौरी मरम्मत के इक़दाम नहीं किए और कौमी डैम सेफ्टी अथॉरिटी की रिपोर्ट को 1 साल से सर्द खाने में डाल रखा है। एयरलाइन जैसी बैनुल-अक़वामी सतह की कंपनी ने मरम्मत के लिए आमादगी ज़ाहिर की है। इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से ताख़ीर समझ से बालातर है। जीवन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नई नई साजिशें कर रही हैं और अवाम को तवज्जो असल मसाइल से हटाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने वज़ीर आला को मशवरा दिया है कि वो सियासी बयानबाजी छोड़कर मेडीगड्डा की मरम्मत और आबी मंसूबों पर तवज्जो दें ताकि रियासत को मुमकिना ख़ाहात से बचाया जा सके। उन्होंने आखिर में कहा कि अवाम अब तब्दीली चाहते हैं और हुकूमत की कारकर्दगी पर गहरी नजर रखे हुए हैं। రేపు ఎల్లిన్నో ప్రభావంతో ఏదైతుందో మరి కరువు వచ్చే ప్రమాదం పొంచి ఉంది అని చెప్పని ఏదైతే హెచ్చరికలు మనం గమనిస్తున్నామో దాన్ని ఏ విధంగా కనబడకుండా చూడటానికి కొరకు నేనేదో చేసినా రేపు ఎల్లినో ప్రభావం గట్ట తెలంగాణ రాష్ట్రంపై చూపినట్టయితే కరువు పరిస్థితులు ఏర్పడ్డట్టయితే దానికి రేవంత్ రెడ్డి గారే బాధ్యత వహించాలి. ఎందుకంటే మనం తీసుకునే ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఉంటే మనకు ఆ పరిస్థితి రాకపోతుండే. నిజంగానే మేడిగడ్డను పునర్నిర్మాణం చేసుకొని ఉన్నట్టయితే రేపు ఎల్లినో లాంటి కరువు పరిస్థితి ఎదురైనా కానీ తట్టుకోవటానికి కొరకే ఈ మేడిగడ్డ. ఆనాడు కేసీఆర్ గారు దూరదృష్టితో ఏదైతుందో ఎన్నడైనా కరువు పరిస్థితులు ఏర్పడ్డా, అడ్వర్స్ సీజనల్ కండిషన్స్ ఏర్పడ్డా తట్టుకొని నిలబడటానికి యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఏదైతుందో సాగునీరు, త్రాగునీటి అవసరాలు తీర్చడానికి BRS की जानिब से अनाज की खरीदारी में हुकूमत की लापरवाही के खिलाफ तहरीक का आगाज़ कर दिया गया है। यादाद्री भुवनगिर के तुर्कापल्ली मंडल में वाक़ मलकापल्ली के देहातियों और BRS पार्टी कायदीन ने तुर्कापल्ली मेन रोड पर धरना दिया। एहतजाजियों ने गुलाबी परचम हाथों में थाम कर एहतजाज किया। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। किसानों के एहतजाज के बायस मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों को रोके जाने के बायस शदीद ट्रैफिक जैम हो गया। इस मौके पर खिताब करते हुए साबिक़ रुकन असम्बली सुनीता महिंदर रेड्डी और BRS रियासती लीडर के रामचंद्र रेड्डी ने कटे हुए धान की फौरी खरीदारी का मुतालबा किया। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत की लापरवाही की वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने जवाब ना दिया तो वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे।
भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले में एक फॉरेस्ट बीट ऑफिसर को एसीबी हुक्काम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी ओहदेदारों ने जिले के कोंडला फॉरेस्ट रेंज के तहत नडीमीगुड़म फॉरेस्ट बीट ऑफिसर बानूत नरेश को जुमेरात के दिन 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। मुतासिरा ने जब बीट ऑफिसर से कहा कि वो हुकूमत की तरफ से अपने वालिद को अलॉट की गई 5 एकड़ बड़ी जमीन में मदाखलत ना करें, जिस पर इस बीट ऑफिसर ने मुतासिरा से रिश्वत तलब की, जिस पर मुतासिरा ने एसीबी हुकाम से राबिता किया। एसीबी के ओहदेदारों ने कार्रवाई करते हुए बीट ऑफिसर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करके वरंगल एसीबी अदालत में पेश किया। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी शिवधर रेड्डी जुमेरात को रिटायर हो गए, जो इसके साथ ही उनके 32 साल शानदार पुलिस करियर का इख्तिताम हो गया। आरबीबीआर पुलिस एकेडमी में सीनियर अफसरान ने रेड्डी को बाज़ाब्ता तौर पर अलविदा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने पुलिस सर्विस में अपने तवील सफर को याद किया और 1970 और 1980 की दहाई से लेकर मौजूदा दौर तक पुलिसिंग में आने वाली नुमायां तब्दीलियों पर रोशनी डाली। शिवधर रेड्डी ने अपने आबाई रियासत में डीजीपी की जिम्मेदारी सौंपने पर वजीर आला रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया और अपने असातिज़ा साथियों और अहले खाना की हिमायत पर उनका भी शुक्रिया अदा किया। टीम वर्क पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस की ताकत का असल मतलब वक़ार के साथ अवाम की खिदमत करना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इज्तिमाई कोशिशों ने ही उनके करियर को एक मुकाम दिया है। सुबुकदोश होने वाले डीजीपी ने सीवी आनंद को नया डीजीपी मुकर्रर होने पर मुबारकबाद दी और उनकी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हज कमेटी की जानिब से आज़मीनी हज से इजाफी फ़िज़ाई किराए के नाम पर मजीद 10,000 रुपये वसूल करने के इक़दाम पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि चंद माह कबल मुंबई एम्बारकेशन पॉइंट से हर आजिम से 90,844 रुपये वसूल किए जा चुके हैं, जो इनफरादी मुसाफिरों के किरायों के मुकाबले में तकरीबन 2 गुना है। उन्होंने कहा कि यह सवाल पैदा होता है कि क्या हज कमेटी के जरिए जाने वाले आज़मीन को सजा दी जा रही है, जबकि हकीकत में ये सरासर इस्तेहसाल है। बैरिस्टर ओवैसी ने मजीद कहा कि बेशतर आज़मीन खुशहाल नहीं होते, बल्कि बरसों की बचत के बाद हज अदा करते हैं, जो उनके लिए कोई तायुश नहीं है बल्कि एक अहम मजहबी फरीज़ा है। उन्होंने मरकजी वजीर किरण रिजिजू से मुतालबा किया है कि इस सिलसिले में जारी सर्कुलर को फौरी तौर पर वापस लिया जाए और आज़मीन से वसूल की गई इजाफी रकम उन्हें वापस की जाए। कुकटपल्ली हल्के के अल्लाहपुर डिवीजन के 10वीं जमात के इम्तिहान के नताइज में रोहित नामी लड़की ने 600 में से 576 नंबर हासिल करके टॉपर के तौर पर उभरी हैं। 10वीं जमात के इम्तिहान में 110 तलबा ने शिरकत की थी, जिनमें से 47 तलबा ने 500 से ज़्यादा नंबर हासिल किए। श्रीनिवास राव ने उनकी शानदार कामयाबी हासिल करने में ताउन करने पर तलबा और उनके वालिदैन का शुक्रिया अदा किया और 500 से ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले तलबा की शॉलपोशी और इनामात से नवाजा गया। సాయి చైతన్య హై స్కూల్ వివేకానంద నగర్లో 1999లో స్టార్ట్ చేసి ఇప్పటికీ 26 సంవత్సరాలు పూర్తయి 27వ సంవత్సరంలో అడుగుపెడుతున్న శుభ సందర్భంలో ఈ 10వ తరగతి పరీక్షా ఫలితాల్లో 100% పాస్ అయ్యి 600కి 576 మార్కులు సాధించి రోహిత్ అనే అమ్మాయికి ఒక స్టాండింగ్ ఫ్యాన్తో గిఫ్ట్తో పాటు మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా చిన్న చిన్న గిఫ్ట్లు ఇవ్వడం జరిగింది. చాలా సంతోషకరమైన విషయం ఏంటంటే ఫెయిల్ అవుతారు 100% అనుకున్న వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ఈవినింగ్ సాయంత్రం చదవడం వలన చాలా పట్టుదలతో వాళ్ళు పాస్ అవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ 10వ పరీక్షా ఫలితాల్లో ఈ ఏరియాలోనే అతిపెద్ద సంచలనంగా 100% పరీక్షా ఫలితాలు సాధించి 600కి 576 మార్కులు మరియు 572 ఇద్దరు 570 567 560 तालीमी साल बराए 2025-26 के लिए 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात के कल जारी करदा नताइज में जिले परिषद गर्ल्स हाई स्कूल जनगांव की होनहार तालिबा खानसा फातिमा बिनते मोहम्मद कादर शरीफ ने 600 नंबरात के मिन जुमला 463 नंबरात हासिल करते हुए जिले जनगांव के उर्दू मीडियम तलबा में अव्वल मुकाम हासिल किया, जबकि समीना 442 नंबरात के साथ दूसरा मुकाम और सिद्दीक़ा 44 नंबरात के साथ तीसरा मुकाम हासिल किए। जिले भर में पहला मुकाम हासिल करने पर
खानसा फातिमा की असातिज़ा तलबा और औलियाए तलबा के अलावा ज़िले के अवाम ने पुरजोर सताइश की और मुबारकबाद पेश करते हुए रोशन मुस्तकबिल के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए खानसा फातिमा बिनते मोहम्मद खादिर शरीफ ने उर्दू मीडियम से ज़िले में पहला मुकाम हासिल करने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा किया। नेज़ असातिज़ा वालिदैन से इज़हार तशक्कुर करते हुए मुस्तकबिल में सख्त मेहनत के जरिए आला तालीम हासिल करने का आज़्म ज़ाहिर किया। हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक नायाब कारनामा अंजाम देते हुए 18 माह के बच्चे का कामयाब लीवर ट्रांसप्लांट किया है। ग्लूकोजन स्टोरेज बीमारी में मुब्तला इस बच्चे की 14 घंटे तवील सर्जरी के बाद जान बचा ली गई। डॉक्टरों ने बच्चे के वालिद के जिगर का एक हिस्सा निकालकर बच्चे में पैवंद किया। ये पेचीदा ऑपरेशन आरोग्य स्कीम के तहत मुफ्त अंजाम दिया गया। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने इस कामयाबी पर मसरत का इजहार किया। सरकारी हॉस्पिटल में इस नूबियत की पेचीदा सर्जरी को इंतहाई नादिर करार दिया जा रहा है, जबकि बच्चे की हालत अब मुस्तहकम बताई गई है। तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव ने तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत पर शदीद हमला करते हुए इल्जाम लगाया है कि रियासत में अनाज की खरीदारी का निज़ाम गफलत और नाअहली की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, जिससे किसान सख्त परेशानी का शिकार हैं। भुवनगिर मंडल के हनुमापुर में धान की खरीदारी के मराकज के दौरे के दौरान रामचंद्र राव ने बीजेपी किसान मोर्चा के कायदीन के हमरा किसानों से बातचीत की, जिन्होंने अपनी मुश्किलात का जिक्र किया। किसानों ने बताया है कि तकरीबन 10 दिनों से ना तो ट्रक पहुंचे हैं, ना वजन करने की सहूलत है और ना ही फसल को बचाने के लिए तिरपाली मौजूद हैं, जिसकी वजह से कटाई की गई फसल अब उगने लगी हैं और इसकी कीमत कम हो रही है। रियासती हुकूमत के किरदार पर सवाल उठाते हुए रामचंद्र राव ने निशानदेही की है कि मरकज़ खरीदारी के लिए माली मदद फराहम करता है, जिसमें कम अज़ कम इमदादी कीमत, ट्रांसपोर्टेशन, तिरपाल और दीगर अखराजात शामिल हैं। उन्होंने सवाल किया कि फिर रियासत को हमवार खरीदारी को यकीनी बनाने में कौन रोक रहा है। उन्होंने किसानों के एलामिये में किए गए वादों को पूरा न करने पर कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इल्ज़ाम लगाया है कि खरीदारी मराकज़ पर बुनियादी सहूलियात तक मुयस्सर नहीं है। एहतजाज को तेज करने की वार्निंग देते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव को किसानों के मसाइल पर फौरी रद्द-ए-अमल देना चाहिए। बसूरत दीगर बीजेपी किसान मोर्चा रियासतगीर एहतजाज शुरू करेगा। कमसिन बच्चों की गैर कानूनी स्मगलिंग के एक संगीन मामले में गुजरात पुलिस ने हैदराबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों में बाएक वक्त धावे किए। इस केस में मुलविस मुरुगन गैंग की गुजरात पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और उन्हीं की फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर पुलिस टीम हैदराबाद पहुंची। मुरुगन गैंग को यहाँ किन अफराद की पुश्त पनाही हासिल थी, इस सिलसिले में तफ्तीश जारी है। कुकटपली, बंजारा हिल्स और सिकंदराबाद के चंद फर्टिलिटी सेंटरों में बैक वक्त जांच की गई, जहां से कुछ अहम मालूमात हासिल होने की इत्तला है। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता साल जिले आदिलाबाद की एक ईंट भट्टे में मजदूर के तौर पर काम करते हुए मुरुगन बच्चों को गैर कानूनी तौर पर दीगर रियासतों में फरोख्त करता था। इस सिलसिले में वो गिरफ्तार भी हुआ, ताहम 3 माह बाद रिहा हो गया। गुज़िश्ता साल चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक केस में भी मुरुगन का नाम सामने आया था। पुलिस ने यह भी इंकशाफ किया कि मुरुगन की बीवी कृष्ण वेनी एक अलहदा गैंग चला रही थी। उधर गुजरात पुलिस ने मुरुगन गैंग को पहले ही हिरासत में ले लिया है और उनकी फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर हैदराबाद में ये दावे किए गए। पुलिस तहकीकात में यह बात सामने आई है कि मुरुगन गैंग ने सिर्फ एक साल में 25 कमसिन बच्चों को फरोख्त किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मुल्क भर में बच्चों की स्मगलिंग का एक मुनज़्ज़म नेटवर्क कायम कर रखा था। सुप्रीम कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस के लिए लाजमी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इम्तिहान 2026 को मनसूख करते हुए इसे अगले साल के लिए टाल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की इम्तिहान मुनक़्क़द करने वाले सेल ने जुमेरात को यह इत्तला दी है। इम्तिहान से मुतालिक सेल ने बाकायदा हुक्म जारी करते हुए वाज़ेह किया है कि साल 2026 में AOR इम्तिहान मुनक़्क़द नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रार और इम्तिहानी बोर्ड के सेक्रेटरी की जानिब से जारी करदा इस नोट्स में कहा गया है कि मौजूदा वक्त में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की कुल तादाद और काफ़ी गुंजाइश
गुंजाइश को मद्देनजर रखते हुए इस साल इम्तिहान न कराने का फैसला लिया गया है। इंतजामिया का मानना है कि फिलहाल AOR की तादाद काम के बोझ के हिसाब से काफ़ी है, इसलिए इस अमल को अगले साल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अब ये इम्तिहान साल 2027 में होने का इम्कान है। इस इम्तिहान के उम्मीदवारों को अभी इम्तिहान की दुरुस्त तारीखों और तफसीली शेड्यूल के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि इस बारे में मालूमात मुनासिब वक्त पर मुत्तली की जाएंगी। काबिल जिक्र है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का दर्जा एक मुश्किल इम्तिहान पास करने पर ही मिलता है और ये सीनियर एडवोकेट से मुख्तलिफ होता है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उमड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.